नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस पार्टी दबाव में आ गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अचानक से सभी इंडी अलायंस में जितने भी पार्टियां हैं उनसे बात करके नीतीश कुमार को इंडी पार्टीज का कन्वीनर बनाने के लिए सहमति ले चुकी है और उसकी शायद बैठक होने वाली है 3 तारीख को जूम ऐप के जरिए। विजय जी, ये लगता है कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस पार्टी को झटका लगा कि कहीं नीतीश कुमार पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट न कर ले, बहुत देर कर दी, 1.5 साल कर दिया, अब तैयार हो गई हैं सभी पार्टियां उन्हें कन्वीनर बनाने के लिए। आप जितनी बातें कह रहे हैं उतनी बातों की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो चर्चा आपने की है उसके कई हिस्से हैं। एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गठबंधन का असली बंधन या गठबंधन का असली मजबूत स्वरूप उभरकर सामने आता है जब सीटों का तालमेल हो जाता है। गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है। और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने काफ़ी देर कर दी इस सीट शेयरिंग फार्मूला को अंजाम तक पहुंचाने में? नहीं, अभी कर लेना भाई, देर तो हो ही रही है। देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो जाती पूरे देश देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में तो आप रहे भी हैं विजय चौधरी जी, और कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से बड़े नेता जो हैं वो अब अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, लालू जी, तेजस्वी यादव, लेफ्ट पार्टी और दक्षिण भारत की कई पार्टियों से बातचीत की और सहमति मिल गई है कि नीतीश जी को कन्वीनर बनाया जाएगा। 3 तारीख को जूम ऐप के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक बैठक भी करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी कन्वीनर पद स्वीकार कर लेंगे और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन जो है आगे बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देगा? देखिए, ये तो अभी एक तरह से काल्पनिक सवाल है, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसकी आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है, या कल शाम तक तो पार्टी को भी नहीं थी। अगर इस बीच में कोई गतिविधि हुई होगी तो इन चीज़ों पर तो या तो हमारी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं
या पार्टी में बैठकर विचार करके जो तय होगा, जो हमारे नेता तय करेंगे वही होगा। इसमें तो कोई दूसरी बात या कोई दूसरा निर्णय हो नहीं सकता है। अगर नीतीश जी को कन्वीनर बना दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी में मुकाबला जोरदार होगा पूरे देश स्तर पे? देखिए, ये तो अपरिपक्व सवाल है और काल्पनिक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता या उनकी जो एक पहचान है विकास के काम के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और सबसे हाल में जातीय गणना को अमली जामा पहनाए जाने के मामले में या फिर संख्या के आधार पर जो समाज का सबसे गरीब तबका है उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर, इन सब चीज़ों के कारण तो नीतीश कुमार एक राजनीतिक विश्वसनीयता के वाहिद चेहरा जो पूरे देश की सियासत में है ही ना। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये फैसला अगर पहले ले लेती और देर नहीं करती तो बहुत अच्छा रहता, आप लोग जोरदार मुकाबला करते? अभी तो फैसला लेने की ही जानकारी हमको नहीं है, तो देर हुआ कि सवेर हुआ वो हम कैसे कहें। लेकिन फैसला तो लेने में देर की ना कांग्रेस पार्टी, आपको तो ये लगता है ना? आप तो पहले भी बता चुके हैं कि बहुत देर कर दी आपने। हमने ये कभी नहीं कहा है, हम आज भी यही कहते हैं कि ये इस तरह के फैसले जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। एक दिन की भी देरी, हम तो जून से बता रहे हैं, आप सोच के देखिए, जून के बाद से 6 महीने गुजर गए। जितना जल्दी होता हर पार्टी को मतलब साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है किसको कहाँ चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार तय कर लेता है, हमारे उम्मीदवार लोग सक्रिय हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। चलिए, नए साल में उन्होंने फैसला ले लिया है तो अब तो खुश है ना? अरे फैसला ले लिए हैं सो बताएंगे तब ना। ठीक है, तो ये थे विजय चौधरी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहुत देर कर दी है, अभी भी समय है और देखना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व किस तरीके से फैसला लेती है और संभवतः नीतीश कुमार को कन्वीनर पद दे दिया जाएगा। और क्या ये इस दिशा में लगता है कि क्या नीतीश कुमार को चेकमेट करने की कोशिश की जा रही है कन्वीनर पद देकर? पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।